बच्चों लास्ट तक की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे आइडेंटिफिकेशन की, हमने बात कर ली थी, क्लासिफिकेशन की बात कर ली थी। तो क्लासिफिकेशन के लिए डेफिनेशन निकालने की यदि बात की जाए, क्लासिफिकेशन के लिए डेफिनेशन निकालने की यदि बात की जाए तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या निकाली जाए? ओके, क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन वर्गीकरण मैंने इंग्लिश में पहले बता दिया, तो हिंदी में इस बार यहाँ लिख देता हूँ। जीवों की पहचान, जीव होता है ऑर्गेनिजम्स, जीवों की पहचान तथा उनकी समानताओं तथा उनकी समानताओं व असमानताओं के आधार पर उनका समूहों में व्यवस्थापन वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स on the basis of their similarities and डिससिमिलरिटीज। ठीक है ना। सिमिलरिटीज़ के बेस पे और डिससिमिलरिटीज़ के बेस पे जो अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, अरेंजमेंट किया गया है, इसको हमने क्या बोला है? क्लासिफिकेशन बोला है। इसको हमने क्या बोला है? क्लासिफिकेशन कहा है। ठीक है ना। अब क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी? नीड ऑफ क्लासिफिकेशन बात की जाए तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता। वर्गीकरण की आवश्यकता की यदि बात की जाए तो कोई भी क्या होगा, हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो ये डाइवर्सिटी क्या होती है? हम लोग बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना। टाइप ऑफ एनिमल्स की हम लोग बात कर सकते हैं। अभी अभी हमने देखा था जैसे कि लास्ट वीडियो में कार्निवोरस टाइप के हों, हर्बीवोरस टाइप को। और भी अगर क्लासिफाई किया जाए साइज के बेस पे, शेप के बेस पे, फीडिंग के बेस पे हमने कर ही दिया है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे रिप्रोडक्शन के बेस पे, एक्सक्रीशन के बेस पे किया जाए यदि इन्हें अलग अलग, ठीक है ना, तो ये क्या मिल जाता है? हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी मिल जाती है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ के कोई भी प्लाज्मोडियम वगैरह पाया जाए, और अमीबा भी मिल सकता है। ठीक है ना। और यदि बात की जाए कुछ हेलमिन्स की, यदि बात की जाए जैसे टीनिया सोलियम वगैरह, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स की बात कर सकते हैं। तो इन सब में क्या होगी? इन सब की स्ट्रक्चर अलग होगी, इनका जो फीडिंग प्रोसेस होगा, फीडिंग प्रोसेस भोजन ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है, ये अलग पाई जाएगी। यदि बात की जाए मैमल्स की, स्पीशीज़ में अलग है। स्पीशीज़ क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं,
जल में रहने वाले प्राणी हैं। इसी प्रकार से एम्फीबिया की यदि बात की जाए तो एम्फीबिया ऐसे प्राणी होते हैं जो कि कहाँ रह सकते हैं, जल पे और भूमि दोनों पे रह सकते हैं, ठीक है ना। रेप्टाइल्स हो सकते हैं, अलग शेप के पाए जाएंगे। एवीज होते हैं, वो अलग शेप के पाए जाएंगे। मैमल्स अलग शेप के पाए जाएंगे। तो ये क्या हो जाती है, एक बहुत ज़्यादा बड़ी क्या हो जाती है, डाइवर्सिटी हमारे सामने आ जाती है। तो इस डाइवर्सिटी के अध्ययन के लिए, स्टडी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन सबको क्लासिफाई करना पड़ेगा। इन सबको क्या करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है ना। बायोडाइवर्सिटी की स्टडी के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए क्या पड़ी, हमें आवश्यकता पड़ी है किसकी, वर्गीकरण की, ठीक है ना। दूसरा होता है जो कोई भी एनिमल है, ठीक है ना, उसका जो लोकल नेम होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय नाम, वो क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन के बेस पे क्या कर सकते हैं, हम इनको एक नया नाम दे सकते थे। और वो नया नाम क्या होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। यूनिवर्सली मतलब सभी जगह, पूरे के पूरे संसार में क्या होगा, सर्वमान्य होगा, सभी के द्वारा मान्य किया जाएगा, ठीक है ना। फॉर नॉमनक्लेचर के लिए भी क्या पड़ी, हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है ना। और कुछ ये कह सकते हैं, स्टडी ऑफ फोसिल होते हैं जीवाश्म, ऐसे अवशेष जो कि वर्तमान समय में, पुराने जीवों के वर्तमान समय में मिलते हैं। हम लोग कह सकते हैं कोई भी भूकंपरोधी गतिविधियों के कारण, या भूगर्भीय हलचलों के कारण, ज्योग्राफिकल कंडीशंस के कारण क्या हो जाता है, कुछ जीव जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर या सतह के अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर दब जाते हैं, जिनके हमें अवशेष मिलते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, ठीक है ना। और जीवों की जो सही पहचान हो सके, इसके लिए क्या करते हैं, हम लोगों को क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। फॉर रिलेशंस को जानने के लिए भी क्या चाहिए, हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। फिर बात आती है, हमें पता चल गया कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर बात आती है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन की बात की जाए, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या किया था, 2 किंगडम सिस्टम दिया था, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, जिसमें 5 किंगडम आर.एच. विट्टेकर द्वारा दिया गया था, जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, मान्य है। 4 किंगडम कोपलैंड द्वारा दिया गया, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो कैरोलस लीनियस थे, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने बात किया फर्स्ट किसकी, जो प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम में डिवाइड किया गया था ऑर्गेनिज्म को। डिवाइडेड बाय कैरोलस लीनियस। कार्ल वॉल लिन्वीनी को बोला जाता है। तो इन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी लिविंग थिंग्स को 2 किंगडम्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। पहला था प्लांटिंग, पादप के लिए। दूसरा था एनिमेलिया, जंतु जगत, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया गया था, इनके द्वारा इनको क्लासिफाई किया गया था। फिर उसके बाद में क्या हो गया, बहुत सारे किंगडम्स आ गए। ये कह सकते हैं हम लोग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, 4 किंगडम आ गया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को जगह दी गई थी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई,
प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की, ठीक है ना, बाय RH विट्टेकर, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट किंगडम था इनके अकॉर्डिंग मोनेरा, सेकंड किंगडम था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, फोर्थ था प्लांटी और फिफ्थ था एनीमेलिया। फिफ्थ किंगडम कौन सा था, एनीमेलिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब कुछ जो एनिमल्स की यदि बात की जाए तो वो क्या होते हैं, विविपेरस टाइप के होते हैं। मैं थोड़ी सी डेफिनेशन ही बता रहा हूँ अभी आपको, बाकी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, क्यों कुछ डेफिनेशंस आपको पता नहीं होंगी। हम लोग बात करें जरायुजी विविपेरस, जरायुजी प्राणियों की यदि बात की जाए तो ऐसा कोई भी एनिमल जो किसको जन्म देता है, शिशुओं को जन्म देता है, डायरेक्ट बर्थ, चाइल्ड बर्थ कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं ह्यूमन की बात कर सकते हैं हम लोग, कोई भी कैटल्स की बात कर सकते हैं। कैटल्स मवेशी आते हैं, सारे के सारे गाय भैंस बकरी वगैरह सब आ जाती हैं, और वेल एक्सेट्रा, ठीक है ना। एक होते हैं ओविपेरस, हिंदी में इसे बोला जाता है अंडजी, हिंदी में इसे बोला जाता है अंडजी प्राणी। अंडजी प्राणी वे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अंडे देते हैं। बर्थ बाय एक्स, ठीक है ना। इसको कह सकते हैं हम लोग डायरेक्ट चाइल्ड बर्थ, इसको बोल सकते हैं, जो एक्स की सहायता से क्या होता है, जंतुओं का जन्म होता है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं एग्जाम्पल की यदि बात की जाए, रेप्टाइल्स जिसमें आते हैं, क्या आ जाते हैं, स्नेक्स आ जाते हैं, लिजार्ड आ जाती हैं, ठीक है ना। कुछ फिशेस भी होती हैं, इंसेक्ट्स, मक्खी मच्छर जिसमें आते हैं, ठीक है ना, मक्खी मच्छर, मोलस्क, स्नेल वगैरह, घोंगे इनसे बोलते हैं हम लोग, स्नेल वगैरह, ठीक है ना। ये सब के सब किस में आ जाते हैं, ओविपेरस में आ जाते हैं। ये सब किस में आ जाते हैं, ओविपेरस में आ जाते हैं। एवीज भी, एवीज में क्या आ जाता है, बर्ड्स आ जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ओविपेरस हो जाते हैं। तो दो प्रकार के टाइप के क्या हो जाएंगे, ये एनिमल्स भी हो जाएंगे, दो टाइप के क्या हो जाएंगे, ये एनिमल्स भी हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर हमने टैक्सॉन की हमने बात कर ही ली है, ठीक है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की श्रेणियां। वर्गीकरण की श्रेणियां की यदि बात की जाए तो सबसे जो बड़ी श्रेणी है हमारे पास, जो सबसे बड़ा क्या है, कैटेगरी है, वो होती है, हमने पहले भी हमने टैक्सॉन की तरह देखा था लास्ट की वीडियोस में, ये होती है किंगडम। किंगडम जैसे हम लोग बोलते हैं जगत, ठीक है ना। जगत के बाद में आता है संघ, फाइलम, ठीक है ना। फाइलम के बाद में आता है क्लास, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ग, ओके। फिर आता है आपका गण, ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आता है कुल, फैमिली, फैमिली, ठीक है ना।
फिर आता है वंश, जीनस। जीनस के बाद में आता है आपका जाति, स्पीशीज जिसे बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? स्पीशीज बोला जाता है। ये क्या हो जाएगी? तो इसीलिए यदि बात की जाए यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी की इकाई क्या हो जाएगी? जाति हो जाएगी, स्पीशीज हो जाएगी। स्पीशीज क्या होती है? किसी भी क्लासिफिकेशन की या टैक्सोनॉमी की हम लोग बात कर सकते हैं। टैक्सोनॉमी की क्या होती है? संरचनात्मक और क्रियात्मक की इकाई होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसी के आधार पर हम आगे जीवों का वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।